जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिसके विषय में बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक अवश्य देखिएगा। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है, ये तो बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन क्यों प्रिय है इसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी, ये तो हर कोई जानता है। मगर माता लक्ष्मी के कठोर तप के फलस्वरूप बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, इस बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। माता लक्ष्मी को क्यों धारण करना पड़ा था बेल वृक्ष का रूप, इस सच को तो कोई बिरला ही जानता होगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर्स को योगिनी तंत्रम नामक ग्रंथ में वर्णित इस कथा को सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि क्यों माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप धारण कर कोटि कोटि वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इस कथा को श्रावण मास या सोमवार के दिन सुनने मात्र से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान थी। महादेव को प्रणाम कर देवर्षि ने उनसे प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, आप तो वैरागी हैं, आपको किसी चीज़ से मोह नहीं है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी चीज़ है जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवर्षि नारद, मुझे भक्तों के शुद्ध और पवित्र भाव अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त केवल श्रद्धा भाव से मेरी आराधना करता है, उससे मैं अति प्रसन्न होता हूँ। भक्तों के भाव के अतिरिक्त जल सहित बेलपत्र ही एकमात्र वह चीज़ है जिससे मैं अति शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। अपने सवाल का उत्तर जानने के बाद देवर्षि नारद तो वहाँ से चले गए, लेकिन माता पार्वती को अति जिज्ञासा हुई कि आखिर बेलपत्र और बेल वृक्ष महादेव को क्यों इतना अधिक प्रिय है। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, आखिर बेलपत्र आपको इतना अधिक प्रिय क्यों है। तब भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हे देवी, बेल वृक्ष साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसके पत्ते मेरी जटाओं के समान हैं, इसकी शाखाएं शास्त्रों के समान है। इसके 3 पत्ते ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के समान है। बेल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और मेरा साथ साथ महालक्ष्मी का भी वास है। माता महालक्ष्मी के कठोर तप के फलस्वरूप ही इस बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इस धरती पर बेल वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। माता पार्वती ने फिर पूछा कि हे भोलेनाथ, देवी महालक्ष्मी के द्वारा बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, मुझे इसकी कथा का संपूर्ण वर्णन सुनाइए। तब महादेव ने बताया कि सतयुग में शैल पर्वत पर मेरा रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग था, जिसकी सभी देवी देवता पूजा करते थे। उन देवी देवताओं में वाग देवी नाम की एक देवी थी, जो अत्यंत शुद्ध भाव से मेरे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करती थी। भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में वाग देवी की निष्काम और निश्चल भक्ति देखकर उनके प्रति उसके हृदय में स्नेह उत्पन्न हो गया। ये बात माता लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी कि भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में माता महालक्ष्मी के अलावा कोई और रहे। वे रुष्ट होकर शैल पर्वत पर चली गई और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। भगवान शिव के जब दर्शन नहीं हुए तो माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप धारण कर बेल पत्रों और उसके पुष्पों द्वारा कोटि वर्षों तक महादेव की तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर महादेव को प्रकट होना ही पड़ा और उन्होंने देवी लक्ष्मी से वरदान मांगने को कहा। तब देवी लक्ष्मी ने महादेव से प्रार्थना की कि मेरी तपस्या का मुझे ये फल मिले कि वाग देवी के प्रति भगवान विष्णु के हृदय में जो स्नेह है वह नष्ट हो जाए
और उनके हृदय में सिर्फ मेरा ही वास रहे। श्री हरि के साथ मेरा संबंध अटूट रहे और मुझे हमेशा उनके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। तब महादेव ने हंसते हुए कहा कि देवी, आपको भ्रम हुआ है। वाग्देवी के प्रति श्री हरि के हृदय में केवल श्रद्धा का भाव है। उनके हृदय में तो केवल आप ही विराजमान हैं और रहेंगी। ऐसा सुनकर देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई। तब महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि जिस बेल वृक्ष का रूप धारण कर उसके पत्तों और पुष्पों के द्वारा तुमने मेरी कठोर तपस्या की है, वह बेल पत्र मुझे अति प्रिय होगा। जो कोई भी भक्त बेल वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे साथ साथ तुम्हारी भी कृपा प्राप्त होगी। बेल वृक्ष का नाम श्री वृक्ष और बेल फल का नाम श्रीफल होगा। दोस्तों, जब तक नारियल के वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब तक बेल वृक्ष को ही श्री वृक्ष और उसके फलों को श्रीफल कहा जाता था। बेल वृक्ष की जो कोई पूजा करता है, माता लक्ष्मी उससे अति प्रसन्न होती हैं और उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में बेल वृक्ष या बेलपत्र का पौधा लगाकर प्रतिदिन उसकी पूजा करता है, माँ लक्ष्मी का ऐसे घर में सदा के लिए स्थायी वास हो जाता है और माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। जो भी व्यक्ति श्रावण मास के महीने में इस कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान शिव तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि कैसे माता लक्ष्मी के कठोर तप के फलस्वरूप बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।